बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। 3 मेरे वीडियोस आप देख चुके होंगे। चौथा वीडियो हमने जो हमारे चौथे साहब हैं इस दावे में जो मुद्दई शेख लियाकत अली वो भी एतराज़ कुनिंदा थे और वो मुद्दई नंबर 1 है। इस केस का उन्वान ही शेख लियाकत अली वगैरह बनाम अंजमन हुसैनिया ख्वाजगान। स्टांस वही है जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने अदालत में जाके कहा कि हमने एतराज़ फाइल किया 30 तारीख को, 30 जुलाई को, वो एतराज़ पे फ़ैसला नहीं हुआ। अब आ जाते हैं, तरीक़ाकार सबको समझ आ गया कि आइन है, आइन में ज़ाब्ता दिया गया है, उस ज़ाब्ते के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस किए गए, इलेक्शन कमीशन का तकर्रर किया गया, इलेक्शन शेड्यूल आया, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कबाइल का जैसे इनका इनकाद हुआ उसी तरह मरकज़ी सदर का जा रहा था। मरकज़ी सदर की दफ़ा जब एतराज़ात की बारी आई इसमें बड़ा क्लियर कट था कि एतराज़ कुनिंदा बारे सबूत एतराज़ कुनिंदा पे। कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले मैं एतराज़ की बात कर लूँ तो वो बेहतर रहेगा कि एतराज़ आया कि इनकी बेटी काफ़ी अर्सा पहले 7 साल पहले एक केस का फ़ैसला यहाँ पे चलता रहा इनकी बेटी का, और जिसकी अलहदगी हो गई और उसकी बच्ची के लिए ख़र्चा मुकर्रर किया गया और उस खर्चे का अभी तक उस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका। ये एप्लीकेशन थी जी, ये पढ़ लें आप। ये एप्लीकेशन थी कि मेरे हक़ में फ़ैसला हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अमल दरामद ना होने की वजह से ताहाल मैं जो जनाब अली ताहाल मेरी बेटी को खर्चा नहीं दिया गया। इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार कौमी मरकज़ में रब्ता किया गया, लेकिन काज़म अली काजी और दीगर मेंबरान ने अपने फ़ैसले पर 7 साल गुजरने के बावजूद अमल दरामद नहीं करवाया, खुद पार्टी बन गए। काज़म अली काजी गैर शरई फ़ैसला करने और ख़ुद पार्टी बनने की वजह से आदल नहीं रहे। मेहरबानी फरमाकर इसे इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया जाए। मेरी बेटी और मेरी नवासी का माहाना अखराजात जो कि 7 सालों के बकाया जाते हैं इन्हें दिलवाए जाएँ। माहाना अखराजात दिलवाने की ज़िम्मेदारी सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया की थी, ताहम अभी तक हमें बकाया जात नहीं दिलवाए गए। ये आखिरी लाइनें ज़रा क्लोज़अप करके ज़रा दिखा दी। हमने एतराज़ कुनिंदा से मौक़िफ़ हासिल किया, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी साथ लगाए थे। इन्होंने फ़ैसला लगाया कबीले की मरकज़ी मसालत कमेटी का जिक्र किया, और फिर उसके बाद जो अपील इन्होंने फ़ाइल की और जो फिर सदर अपील कमेटी ने फ़ैसला किया, और सदर अपील कमेटी के बाद एक नज़र सानी की दरख्वास्त आई दूसरे फरीक की तरफ से, उसका भी फ़ैसला साथ लगाया। और एक दरख्वास्त इन्होंने दी कि 2018 में 9/4/2018 को अमल दरामद के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, जिस पे अमल नहीं किया गया और हमें खर्चा नहीं दिलवाया गया। इसका फ़ैसला भी हमने 31/7/2021 को फ़ैसला कर दिया, और आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक बात वहीं आ जाती है कि इस आइन में हमने एक सेटअप बनाया है आसानी के लिए, अपनी कौम ख्वाजगान के हर फर्द की आसानी के लिए बनाया है। कबीले की मसालती कमेटी बनाई, आसानी के लिए बनाई। वहाँ से अगर किसी को फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई इतराज़ है, मरकज़ी मसालती कमेटी बनाई, आसानी के लिए बनाई। मरकज़ी मसालती कमेटी से ऊपर अपील का राइट हमने दे दिया। फिर इस आइन के मुताबिक सदर के पास, अब जैसे मैंने पहले पिछली एपिसोड में कहा था कि एक बंदा अपनी सीट पे अपनी बेहतरीन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ैसला करता है, और जो हालात व वाक़ियात उसके सामने आते हैं, अपील में अगर उसका चेंज हो जाए तो ये सवाल मैंने उठाया था, जैसे मैंने मिसाल दी थी मजिस्ट्रेट, सेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये एक फ़ोरम है, रोज़ हम सुनते हैं, और ये तरीक़ाकार भी यही है। फैसले पे अमल दरामद ना करवाने की वजह से नाअहल कर दिया जाए। शाह रज़ा साहब के केस में था कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा है अमल दरामद करने के लिए। तो ये दोनों मिसालें कौम के सामने। हमने ये फ़ैसला किया जिसमें हमने लिखा कि अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान एक आइनी तरीक़ाकार के तहत चलाई जाती है। तमाम तर इंतज़ामी व मसालती अमूर का तरीक़ाकार वाज़ा किया गया है। मसालती कमेटी के फ़ोरम बनाए गए हैं, कबीला मसालती कमेटी नंबर 1, नंबर 2 पे बैनुल कबाइल मसालती कमेटी, और इनके खिलाफ अपील का राइट दिया गया था चैप्टर 7 आर्टिकल 7.1 क्लास 4 मरकज़ी मसालती कमेटी के पास। और मरकज़ी मसालती कमेटी की अपील जो जाती है वो सदर अपील कमेटी के पास है, जो कि आर्टिकल 7.2 क्लास 6।
इसके बाद एक नजरसानी की दरख्वास्त है, रिव्यू की गुंजाइश निकाली गई, वो भी दूसरे फरीक ने दी थी, लेकिन फैसला अल्टीमेटली इनके हक में है और ये खुद कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद का जो काम था वो सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया 2018 9/4/2018 की एप्लीकेशन लगा के आज एतराज़ करते हैं कि ये ऐसा सिलसिला है। तो इस वजह से कि फ़ैसला मेरे हक में नहीं दिया, इस वजह से कि फ़ैसला दूसरे का हक में आया है, और इस वजह से कि फ़ैसला मैं उसे कबूल नहीं करता, इस वजह से कि मैं उसको चैलेंज नहीं करता, इस वजह से कि कौम एक इलेक्शन के सिलसिले में जा रही है और इंतखाब करवाने जा रही है और उस पर स्टे ले आते हैं, किस चीज़ की बुनियाद पे? गुमराह कुन तरीके से। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, कबाइल के इलेक्शन में इनकी तरफ से एक एतराज़ आया था अपने कबीले के सदर पे, उसमें एक चीज़ उस वक्त मैंने डिसाइड की थी, लेकिन मैं आज कौम के सामने हमसे मुतालबा किया जाता है सच बताएं, सच बताएं, तो सच ये है कि शेख लियाकत अली साहब ने अंजुमन हुसैनिया के ख़िलाफ़ एक दावा किया हुआ है। ये अंजुमन हुसैनिया के किसी फोरम को मानते ही नहीं है, ये अदालत में ज़ेर समाअत है। शेख लियाकत अली वर्सेस शेख अज़हर अली और नंबर 2 पे अंजुमन हुसैनिया बज़रिया सदर, ये दावा अभी भी ज़ेर समाअत अदालत है। और इस दावे में जो दोनों भाइयों के दरमियान तनाज़ा था उसमें इन्होंने चैलेंज किया है कि मैं अंजुमन हुसैनिया को अपना तकर्रर नहीं कर रहा बतौर सालिस। उसके बाद ये मामला जो भी हुआ, इसी केस के दौरान इसका एक सब्सिक्वेंट इवेंट होता है। इसका सब्सिक्वेंट इवेंट ये है कि इस केस में शेख लियाकत अली साहब ने तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें शेख अज़हर अली, उनके भाई ताहिर ज़की प्रेसिडेंट, कबीला डिंगरा, शेख अज़मत अली DC कन्वीनियर हैं आर्बिट्रेशन कमेटी के, और अंजुमन हुसैनिया बज़रिया सदर, इन सब के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त कर रखी है। ये अभी ज़ेर समाअत है। ये तो अंजुमन हुसैनिया के फोरम को मानते ही नहीं। ये अंजुमन हुसैनिया के फोरम पे आके कहते हैं कि हम यहाँ से फ़ैसला नहीं करवाना चाहते। ये अंजुमन हुसैनिया के फोरम के ख़िलाफ़ अदालत में जाते हैं, ये वहाँ जाके स्टे लेते हैं, ये वहाँ से जाके तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं अंजुमन हुसैनिया के ख़िलाफ़ पूरी उसकी सिस्टम के साथ, पूरे सिस्टम के साथ। ये पहले भी चल रहा है। तो मेरा सवाल वही है, आर्टिकल, मैं बार बार उस चीज़ पे आता हूँ कि या तो हमने जो अपना माशरा, अपना सेटअप बनाया उसको हम फॉलो करेंगे, या फिर हम बेरारो हो जाएंगे, या फिर हमें हर बंदे को आज़ादी दे देनी चाहिए, या फिर हम सबको इस आइन के तहत आना चाहिए कि अंजुमन हुसैनिया के ख़िलाफ़ किसी भी फोरम या अदालत में कोई मामला नहीं ले जाया जा सकता। ये हमारा आइन का चैप्टर 2 आर्टिकल 2.5 क्लियर है, वाज़े है। बड़ों ने जब इसको बनाया, इसको देखा, तो उसका मकसद ये था कि हम अपनी इज़्ज़त खुद करेंगे। क्या ये इलेक्शन पे स्टे या इस तरह के मामला, ये हमारी कौम की इज़्ज़त है? क्या हम इज्तिमाई तौर पे इज़्ज़त में हिस्सेदार हैं? क्या किसी एक की इज़्ज़त उन 10,000 से ज़्यादा वोटर्स की इज़्ज़त से ज़्यादा है? क्या ये 3-4 अफराद जो गए हैं कोर्ट में, ये जिन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं हुआ, झूठ बोला, जिन्होंने जज साहब को बताया कि हमारी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, गुमराह किया, और वहाँ से डायरेक्शन लेके आते हैं कि दरख्वास्तों का फ़ैसला करें। अंजुमन ने भी एक्नॉलेज किया है, अदालत ने इस चीज़ को माना है कि अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड एग्जिस्टिंग अथॉरिटी है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एक अपना आइन है, इसके अपने ज़ाब्ते हैं, इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने फोरम हैं। इसीलिए अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा हदायत की, क्योंकि उसको गुमराह किया गया कि फ़ैसला नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जी इसको डिसाइड करें, इस पे फ़ैसला करें। अब फ़ैसला कौम ने करना है, आपने करना है। सच कहने के लिए हौसला होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, हम सब में बहुत है। सच सुनने के लिए हौसला होना चाहिए। ये आपने फ़ैसला करना है, सच सुन सकते हैं। आपने सच कहा कि सच बोलें, हम पे हमारी किरदार कशी, हम पे उंगलियां उठाई गई, बिस्मिल्लाह, हम बिल्कुल सही हैं, गैर जानबदार हैं। दुख हमें है, एज ए अफरादे कौमे ख्वाजगान, हमें दुख है 5 दिन की खामोशी का।
हम पे सोशल मीडिया पे बड़े कमेंट्स किए गए, पूछा गया बताएं, ये पब्लिक डिमांड है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर भी कमेंट करें, अगर आपके सामने सच आता है तो सच को सुने, सच को अप्रिशिएट करें। हम कहते हैं खड़े हों, आज इस वक्त इस लम्हे में, आज के दिन में, अयाम अज़ा में हम ये हारगिज़ नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे ऐसा, इसीलिए प्रोग्राम पहले इलेक्शन का रखा था। हमारे अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक इसलिए किया है कि हम अज़ाए हुसैन का फ़र्ज बिठाएं और अपने आप को बतौर अज़ादार शनाख्त कराएं। हम ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों के कहने पे आज ये सारा बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। सच है, सामने है, दस्तावेज़ात सामने है, दस्तखत उनके अपने हैं, दावा उनका अपना है, उसमें लिखे अल्फाज उनके अपने। फैसला आपने करना है कि आज इज्तमाई तौर पे कौमे ख्वाजगान एक है या नहीं, ये आप पे फैसला छोड़ता।